नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा जी डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। T18 ट्रेन ने सफलतापूर्वक अपना ट्रायल पूरा कर लिया है। जल्द ही ये ट्रेन दिल्ली से बनारस के बीच में दौड़ना शुरू कर देगी। T18 की सफलता के बाद चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने T18 के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया है। ये नया वर्जन क्या है, इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधांशु मनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये T18 का नया वर्जन क्या है? देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं, पिछली बार आपसे बात की थी उसके बाद कि T18 का जो ट्रायल है वो हमको भी कुछ तो इम्कान थे कि पता नहीं ट्रायल कैसा रहेगा। ये काफ़ी सफल हुआ है और 180 किलोमीटर पे भी ट्रेन ने बड़ी अच्छी राइड दी है, जैसा आपने सुना होगा। तो इससे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ में, हम सारी टीम में एक नया जोश आ गया है। आगे हम लोग के पास 2-3 प्रोजेक्ट ट्रेन 18 के हैं। एक तो और ट्रेन 18 बनाने का, तो मार्च से पहले हम लोग 2 रेक और बनाएंगे जी। और अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में प्लान है कि 7 से 8 और रेक बनाई जाए। ये तो हुआ जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेन 18 आपने देखी है उसके वर्जन। इसके साथ ही बोर्ड ने हम लोग से कहा है कि इसका राजधानी वर्जन यानी स्लीपर वर्जन भी बनाया जाए और उस पर हम लोग ने काम शुरू कर दिया है। सेम ट्रेन बट स्लीपिंग एकोमोडेशन। तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और उसका कोई बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन सक्सेसफुल हो गई है। और जहाँ ट्रेन 18 शताब्दी टाइप ट्रेन को रिप्लेस करेगी, ट्रेन 18 की जो स्लीपर वर्जन होगी वो राजधानी टाइप ट्रेन्स को रिप्लेस करेगी। सर, जो नई ट्रेन 18 तैयार हो रही है तो इसमें स्लीपर के साथ चेयर कार भी अटैच की जाएगी या सिर्फ ये राजधानी की तरह पूरी तरीके से स्लीपर ही होगी? देखिए, प्लान तो अभी यही है कि पूरा स्लीपर वर्जन बनाया जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रेन की ज़रूरत महसूस हो कि उसमें 1-2 चेयर कार भी रहें, ऐसी कुछ ट्रेन अभी भी चलती हैं, तो वो बड़ी आसानी से एक कोच बदल के पॉसिबल होगा। ऐसा रहेगा जी। तो जो नई T18 ट्रेन आ रही है, यानी कि जो उसका राजधानी वर्जन है, तो उसमें और किस तरह की सहूलियत नई जोड़ी जा रही हैं, वो किस तरीके से, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होंगी? देखिए, मेन खूबी तो यही होगी कि उसी ट्रेन 18 का एक स्लीपर वर्जन होगा। तो उसके जहाँ तक टॉयलेट्स का सवाल है, वो ऑलरेडी हमारे स्लीपर कोच में अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दिए गए हैं। स्लीपर कोच होगी तो इसलिए शायद एक टॉयलेट ज़्यादा दिया जाए उसमें। पैंट्री कार वगैरह की वही सुविधा रहेगी। तो कोई मेजर एमेनिटीज़ में डिफरेंस नहीं देख रहे हैं हमें ये देखना होगा कि बेडरोल वगैरह अच्छे से रखे जा सके, अभी जैसे रखते हैं उससे बेटर। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक तरह से उसकी बड़ी बहन कहलाएगी। जी। ये जो T18 का नया वर्जन है, इस पे कब से काम शुरू हो रहा है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसका ट्रायल प्रोसेस किस तरीके से कब तक ख़त्म होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम लोग ट्रेन 18 चेयर कार वर्जन और बना रहे हैं, इस साल 2 और अगले साल भी बनाएंगे जैसा मैंने बताया। इसका जो स्लीपर वर्जन है, ये हम लोग नहीं चाहते कि अभी जो हमारी स्लीपर ट्रेन हैं एकदम उसको हम इसमें इम्पोज कर दें। हम लोग चाहते हैं एक नया एक्सपीरियंस दिया जाए ट्रैवलिंग पब्लिक को। इसमें भी जैसे ट्रेन 18 थी उसी तरह स्लीपर पार्ट भी एक नए ढंग का हो जो पैसेंजर्स को ज़्यादा पसंद आए। इसलिए इस पर थोड़ा हम लोग डिज़ाइन पे अच्छी तरह से काम करेंगे और इसमें कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन प्रोटोटाइप उम्मीद करते हैं कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में किसी वक्त आएगा। और टेस्टिंग का बहुत इसमें बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि जो मेन राइडिंग क्वालिटी और मेन फोर्सेस का जो ट्रायल है वो तो हो ही चुका है। थोड़ा लिमिटेड टाइप का ट्रायल होगा और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए ट्रायल में। जी। जैसा कि हमारे जो रेलवे के ट्रैक्स हैं वो बहुत सारे सेक्शंस में बहुत पुराने हैं, लगातार ट्रैक्स को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। ये जो नए ट्रेन्स आ रही हैं, इनकी जो मैक्सिमम स्पीड को 130 से लेकर
60 तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स इन ट्रेन्स के लिए कैपेबल हैं? जी, अच्छा सवाल आपने किया। हमारे पास 160 किलोमीटर प्रति घंटे के पे चलने वाली का एक ही सेक्शन है, दिल्ली भोपाल। बाकी राजधानी के ज़्यादातर रूट 130 किलोमीटर के लिए हैं। धीरे धीरे इनमें पैसा बहुत लगेगा इनको अपग्रेड करने को। प्लान्स रेलवे बोर्ड के हैं, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि जब वो 160 का हो तो हमारे पास ट्रेन हो, पहली बात। और 130 किलोमीटर के ट्रैक पे भी जब ट्रेन 18 या उसकी इक्वलेंट स्लीपर वर्जन चलाया जाएगा, तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन फास्टर है, चूंकि इसमें ब्रेकिंग फास्टर है और से टेक्निकल फीचर है, ज़्यादा सेफ है, तो 130 किलोमीटर के ट्रैक पे भी ये काफ़ी सक्सेसफुल होगी इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग ट्रेन्स। जी, हम दिल्ली बनारस में T18 को चलाने की सोच रहे हैं। जी, दिल्ली बनारस ट्रैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ट्रैक्स भी पुराने हैं। तो ऐसे में जो सपना है कि T18 को हम 130 किलोमीटर्स की रफ्तार से दौड़ा सकेंगे, तो क्या वो सपना दिल्ली बनारस में पूरा हो सकेगा? देखिए, दिल्ली बनारस का फैसला जहाँ तक मैंने सुना है शायद फाइनल हो गया है। मैं ऑफिशियली तो नहीं बता सकता कि है ऐसा, लेकिन अगर ये दिल्ली बनारस में चलेगी तो इलाहाबाद तक 130 किलोमीटर का ट्रैक है जी। और जैसा आपने कहा बहुत कंजेस्टेड है, तो ट्रेन 18 आने से उसमें फ़ायदा होगा, बिकॉज वो उस इलाहाबाद तक पहुंचने में कम टाइम लेगी और सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कंजेशन ज़रूर है, लेकिन ट्रेन 18 आने से कंजेशन को कम करने में फ़ायदा होगा। मैं फिर से नए वर्जन की तरफ आता हूँ T18 के जी, कि अभी उसकी स्केचिंग पे काम चल रहा है, उसके मॉडल पे काम चल रहा है कि वो नई ट्रेन किस तरीके की होगी। तो बेसिक आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम नई T18 का जो स्लीपर वर्जन है वो किस तरीके का बनाए, उसमें किस किस तरह की सहूलियतों को डालें? एक तो देखिए उसके तीनों वर्जन होंगे, AC फर्स्ट, AC सेकंड और AC 3। जी, शायद AC सेकंड ना हो, लेकिन अभी वो हम लोग ने फाइनल फैसला नहीं हुआ है। क्लास तो ये 3 रहेंगे। अब अभी हम ये स्टडी करा रहे हैं कि अभी जो स्लीपर ये तीनों वर्जन है, इनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। वो स्टडी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। उसके बेसिस पे फिर हम एक कंसेप्ट बनाएंगे। कंसेप्ट बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये साथ साथ चलेगा। और कंसेप्ट बनने के बाद उसको कलेक्टिवली हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये फाइनल है, और फिर उसमें डिज़ाइन का काम शुरू होगा। ये सब जैसा ट्रेन 18 में था, पूरा काम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के डिज़ाइनर और इंजीनियर ही करेंगे। जी, आपने खामियों की बात की कि हम ट्रेन्स में खामियों को तलाश रहे हैं जो मौजूदा दौर पे ट्रैक्स पर मौजूद है। हम बात करें AC 3 टायर की, उसमें जो सबसे बड़ी खामी ये है कि जो अपर बर्थ में जो पैसेंजर होता है, ना ही उसको प्रॉपर बैठने का स्पेस मिलता है, और उसको ऊपर थर्ड तक जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या इन जद्दोजहद को कम करने के लिए भी विचार चल रहा है? आपने अभी बताया और अब बात आप सही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्या उसकी स्पेसिंग में भी कुछ नया तरीके का? चूंकि अभी कंसेप्ट फाइनल नहीं हुआ है, मैं फाइनल तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जी, तो आपने सुना कि T18 की सफलता के बाद T18 का नया वर्जन जल्द ही ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार होगा। इसी के साथ जी डिजिटल को इतना समय देने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।